नमस्कार। भोजपुरी समाचार में राउर स्वागत बा। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा में हम रउआ सबके रूबरू कराइब सप्ताह भर के उ बढ़न खबरन से जे बनल रहल चर्चा में। बुलेटिन की शुरुआत करब पटना में मचल भगदड़ वाला जे खबर भइल ओकरा से। पटना में मचल भगदड़ के बाद ना जाने कितना जिंदगी तबाह हो गई। प्रशासन के चाक चौबंद सुरक्षा के दावा धरल के धरल रह गई। हर तरफ चीख पुकार माचल रहे, लोग एक दूसरा पर चढ़ के निकलत रहन। पेशवाई हादसा के बयां करत ई खास रिपोर्ट। बिखरल जूता चप्पल, घायलन के ले जात एम्बुलेंस, हॉस्पिटल परिसर में पड़ल शव। ये तस्वीरन देख के केकरो आंख नम हो जाई। ये दर्दनाक तस्वीर उह लोगन के बा जे पटना के गांधी मैदान में रावण दहन देखे गईल रहन। बाकी अब हालात ई बा कि कईगो लोगन के जीवन के ई आखिरी रावण दहन बन गईल। ना जाने कितना लोगन अपन परिवार से बिछुड़ गईलन। हमको भगवान ले लेता था ठीक था अभी, लेकिन हमरे बच्ची को ले लिया। हमको सुरक्षित नहीं है भैया, हमरे बच्ची है भैया। हमको साला 3 गो बच्चा है भैया, छोटे छोटे 3 गो अभी अलेला बच्चा है भैया। हम साला अब हमको समझना पड़ेगा भैया। एगो अफवाह उड़ल और कईगो जिंदगी खत्म हो गई। प्रशासन के सुरक्षा प्रबंध धरल के धरल रह गई। आरोप तो इहो बा कि लाखों के भीड़ के छोड़ प्रशासन वीआईपी के सेवा करे में जुटल रहल। कि सारे लोग वीआईपी के देखरेख में रह जाते हैं। हम जो मुख्य अतिथि को बुलाते हैं उनकी देखरेख में रहते हैं, और उनके जाने के बाद सारे वीआईपी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने वीआईपी कहने जाने वाले पदाधिकारी वो भी उनके साथ चले जाते हैं। लोकतंत्र में आखिर आम लोगन के जान के कीमत ही का बा। ई देश तब वीआईपी लोगन खातिरे बनल बा। तबे तो ऐसन हादसा के शिकार हमेशा से आम लोगन ही होलन। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं मुख्यमंत्री को निकलने देने के लिए भीड़ को रोका तो नहीं गया। अगर भीड़ को रोकने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री के काफिले को निकल जाने देने के लिए, तो ये पूरी तरह हत्या है। उन्हें सीएम साहब के देखी राजधानी में इतना बड़ा घटना हो गई और उनका नींद घंटों बाद जाके खुलल। घटना हुई उसके बाद यहाँ पर आए हैं, सबका इलाज ठीक हो रहा है। आउट ऑफ डेंजर है। मरने वाले लोग हैं उनको 3 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं। घायल हैं उनको दे रहे हैं। हादसा बा हादसन के का होत रहेला, जांच भी होई और रिपोर्टो आ जाई। बाकी उ ना आई हैं जे हादसा में शिकार होके अपन जान गवा चुकल बाड़न। जे शख्स के दुनिया उजड़ गई ओकर जिक्र शायद एह रिपोर्ट में ढूंढे पर भी ना मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हें 9 दिन के आस्था और विश्वास के पूजा के बाद पूरा देश में हर जगह रावण के वध हो गई। लोग बुराई पर अच्छाई के जीत के जश्न में डूबल रहलन। बाकी सच्चाई ई बा कि हमनी के रावण के मुखौटा के जलवले बानी जा, रावण के ना, काहे कि रावण तो अभी भी जिंदा बा। दशहरा के मेला में रावण के मुखौटा किनलस। राम तीर कमान खरीदलन और अच्छाई पर बुराई के जीत दिलौलन। राम फिर से विजयी भइलन, रावण फिर से मारल गई। लेकिन ए बेर रावण के ना एगो मुखौटा के मौत भइल। ई लाइन आज के समाज के वास्तविकता के बखान कर रहल बा। हम दशहरा के दिन कितना ही रावण के दहन काहे न कर ली, बाकी हकीकत त ई बा कि रावण कब्बो मरले न रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार के मनावल जाला। लेकिन अब जैसे खाली औपचारिकता ही बचल रह गिल बा।
भला के बाद जे राम के देखावल रास्ता पे चल सकेला। राम त बस मंदिरे तक सिमट के रह गइल बाड़न। जब तक हमनी के समाज असमानता से घिरल रही तब तक रावण जिंदा रही। जब तक आधा आबादी के हर तरह से अन्याय से छुटकारा ना मिली तब तक रावण जिंदा रही और हम सब के परछाई बन के राम के चुनौती देत रही। ऐसन कौन जगह बा जहां भ्रष्टाचार आपन जड़ मजबूत न कर रहल हो, जहां दबल कुचलन लोगन के हक ना मारल जा रहल हो। जब हर जगह ऐसने लोग रहिए तब तक खाली पुतला दहन से का होखी। आज हर आदमी जैसे जटिलता के पुलिंदा बन गइल बा, फिर रावण और अन्य लोगन में का अंतर रह गइल बा। देखल जाओ तो हमनी के समाज कथनी और करनी में बिल्कुल अलग बाटे। आवे वाला पीढ़ी के शिक्षा तो जरूर देवल जाला कि इंसान से कैसनो भेदभाव ना करे के चाही, लेकिन शिक्षा देवे वाला लोग ही तमाम तरह के भेदभाव कर रहल बड़न। मान्यता बाकी दशहरा सबकरा के मनावे के चाही, सबके रावण दहन में हिस्सा भी लेवे के चाही, लेकिन इन सब के बीच हमनी के इहो बेहद गंभीरता पूर्वक से सोचे के बा कि अपना के भीतर के रावण के समय के साथ कैसे कमजोर कइल जाओ और भगवान राम के कहल बात पर कैसे चले के बा। चाहे जितना भगवान राम के पूजा कइल जाओ, लेकिन अगर उनकर बात के अनुसरण ना कइल जाई तो आस्था खोखला हो जाई। खाली सांकेतिक तौर पर पुतला दहन से काम ना चली। राम राज्य में इंसान तो इंसान, जानवरन से भी हर जगह समानता से बर्ताव कइल जात रहे। कहल जाला कि एक ही घाट पर शेर और हिरण साथे साथे पानी पियत रहलन, लेकिन आज के समाज में विरोधाभास देखी। राम के माने वाला लोग ही गरीब अमीर, जात पात, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा जैसन तमाम तरह के विसंगति में बट गिल बड़े। जब तक ऐसन बुराइयन पर हमनी के जीत ना मिली तब तक रावण के पुतला जलावल व्यर्थ बा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बिहार के सियासत के रुख कइल जाओ। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंदिर में घुसला के बाद ओकरा धोवे जाए के आरोप से बिहार में एगो नया विवाद खड़ा हो गइल बा। मुख्यमंत्री के साथे मंदिर में जाए वाला विधायक मांझी के दावा पर चुप्पी साध ले तो उन्हें मंदिर के पुजारी और गांव वालन भी मुख्यमंत्री के दावा पर सवाल उठाए लगलन। सीएम के बयान से सूबा के सियासत भी गर्मा गइल बा। बिहार के सियासत के धर्म में महादलितन के बिना कोनो भी दल के चुनावी परिक्रमा पूरा ना हो सके। बाकी सामाजिक लिहाज से रउआ एकरा के दुर्भाग्यपूर्ण हालत माने के पड़ी कि महादलितन के नाम पर सियासत कोनो हाल में कम ना होला। मधुबनी के अंदरा ठाड़ी के मंदिर अब एकर बानगी हो गई। सीएम मांझी कह रहल बाड़न कि वो झूठ ना बोलस आ एकर उच्च स्तरीय जांच हो। देखिए, हम अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं और जब हमारे शिक्षा मंत्री खान भूतत्व मंत्री जब 2 बार हमको कहा तब ने हम ये बात को कही, वो आज मुकर रहे हैं। इसमें विवाद की कौन बात है भाई? और इसके लिए हम यही कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं जिसमें हमारे आयुक्त महोदय होंगे और आईजी होंगे। ये दोनों जांच के रिपोर्ट देंगे। अगर इसमें सच्चाई पाई जाएगी तो हर तरह से जो आवश्यक कार्रवाई होती है उनके खिलाफ हम लोग करेंगे। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। बाकी ये समय बिहार के सीएम और मंदिर से जुड़ल लोग आमने सामने। स्थानीय लोग मांझी के आरोप से इनकार कर रहल बाने। जी नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पूरा ग्रामीण सहयोग मतलब दिया है, पूरा ग्रामीण को हौसला के साथ आए हैं, बहुत आदरपूर्वक इनको किए हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि ग्रामीण को अनादर किया है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बहुत खुशी के साथ उनको जो है स्वागत किया गया है यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए और किसी भी तरह का कोई भी घटना है, अगर ऐसा है तो मैं इसका गारंटी लेता हूँ जिसका सत्यापन हो, और सत्यापन हो जाने के बाद जो दंडित जिसको करेंगे तो हमको मंजूर है। उनके आते आते तो सब जगह यहाँ जो भी जनता बैठी हुई थी अगल बगल में वो भी तो खाली कर दिया। तो यहाँ रहा कौन? 5-6 आदमी तो था यहाँ, बच्चा उच्चा सब तो यहाँ था कौन? गाँव वाले को तो पता भी नहीं चला।
कई गो सवाल खड़ा हो रहा बा कि आखिर सच्चाई का बा। सीएम मंदिर धुलावे के अपन बात अपन कैबिनेट सहयोगी राम लखन राम के जानकारी के मुताबिक कहले। बाकी हैरानी के बात ई बा कि एक ही दिन बाद ही राम लखन राम इनकार के मुद्रा में आ गए। इस संबंध में मैं नहीं जानता हूँ। यानी आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे? वहाँ मौजूद मैं नहीं था और कल मुख्यमंत्री जी जो बोले उस संबंध में कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी। यानी मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं? काहे गलत कहेंगे? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कुछ बात तो होगी। मंदिर के नाम पर विवाद के सियासत खड़ा हो गई और एक कड़ी माझी के मनसा के साथ भी जुड़ल बा। जाहिर बा ये साबित हो रहा बा कि सियासत के धर्म में आस्था रखे वालों के हजार गुरु होला। मधुबनी से बिंदु भूषण के साथ अमित झा और साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुकब एगो छोट ब्रेक खातिर। ब्रेक के बाद लौटब त बात होगी कुछ और बढ़न खबरन के। के बाद राउर स्वागत बा। का बिहार में महागठबंधन पर हरियाणा के सियासी छाया पड़े जा रहल बा? का हरियाणा में पांव रखे के जेडीयू के कोशिश बिहार में कांग्रेस के कदम पीछे हटावे के मजबूर कर दी ही? असल में हरियाणा में जेडीयू आईएनएलडी से दोस्ती कर ले बा, बाकी कांग्रेस के दोस्ती जे बा उ नागवार गुजर रहल बा। हरियाणा में चुनाव, बिहार में दरार, कांग्रेस फैक्टर में फंस गई जेडीयू। बिहार में जेडीयू के सरकार के कांग्रेस के सहारा बा, बाकी हरियाणा के विधानसभा चुनाव जेडीयू और कांग्रेस के बीच तलखी पैदा कर दिले बा। बिहार के महागठबंधन के मोर्चा के शक्ल देवे के कोशिश में जेडीयू हरियाणा में कांग्रेस विरोधी पार्टी आईएनएलडी से दोस्ती गांठ ले बा। बाकी दोस्ती कांग्रेस के जाहिर तौर पर रास न आ रहल बा। ये निर्णय कांग्रेस ने नहीं लिया, ये निर्णय जेडीयू ने लिया कि बिहार में कांग्रेस के साथ जाना है, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी है उनके साथ जाना है, तो इसका जवाब तो जेडीयू देगी ना। असल में मुश्किल जेडीयू के सामने भी बा। बिहार आरजेडी के साथ बीजेपी के खिलाफ समाजवादियन के नया टीम बनाए के कवायद तो हो ही रहल बा और हरियाणा चुनाव के समाजवादियन प्रयोग स्थली मान ले बाड़े। बाकी हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पूरा ताकत झोंक दिले बा। एकर साफ मतलब बा कि चुनाव के दुश्वारी जेडीयू के सामने भी बा। बाकी जेडीयू कांग्रेस के ऐतराज पर आक्रोश के लहजा दिखा रहल बिया। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हर स्टेट में हम अपना जहां हमको अच्छा लगेगा, समाजवादी विचारधाराओं की पार्टी है हमारी। आज हम यहाँ बिहार में जो गठबंधन है यह हमारी मजबूरी है। महागठबंधन में आरजेडी भी शामिल बा और उहो समाजवादियन के नया टीम के बने के पैरोकारी कर रहल बिया। बाकी कांग्रेस के नाराज करल भी आरजेडी खातिर आसान नहीं खे। जाहिर बा आरजेडी जेडीयू के बजाय अपने डिफेंस में खड़ा होत दिख रहल बा। जदयू क्या हो सकता है कि जन आधार हो, तो जदयू ने वहाँ समझौता किया है लोकदल से, तो अब क्या है कि चूंकि वो गठबंधन में है यहाँ, तो अब इस पे किसी भी तरह का रिएक्शन देने का दायित्व जो है जदयू का है, हमारा नहीं है। हरियाणा के दोस्ती से बिहार के दोस्ती पर फर्क पड़े के खतरा पैदा हो गई बा। बाकी कांग्रेस और आरजेडीयू दोनों सूबा के हालात के देखत चेतावनी देवे के अलावा शायद कुछ नहीं कर सकत। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तैने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिर से एगो ऐसन बयान दिलन हा जेकरा से फिर बिहार के सियासत गरमा गईल बा। जेडीयू सीएम मांझी के वो दावा के खारिज कर रहल बा जेमे वो अगला बार महादलित सीएम के बात कहले बाड़े। अब सवाल ये उठ रहल बा कि का मांझी नीतीश के चुनौती दे रहल बाड़न कि ई विवाद जेडीयू के कोनो नया रणनीति के हिस्सा बा। का नीतीश के मिलल बा मांझी से चुनौती?
का महादलित लोगन के चेहरा बने के बाद तैयारी? का नीतीश के वोट बैंक पर बा माझी के नजर कि जेडीयू के कोनो रणनीति बा? अगर हम 22-23% हमारी आबादी है तो बिहार में है कोई जात जिसका 23% आबादी है? अगर नहीं है तो अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी को भगवान ने बुद्धि दिया और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि हमारे ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। महादलित लोगन के वोट बैंक में बदले के शुरुआत नीतीश कुमार ही कैले। बाकी माझी के ई बयान कौ लिहाज से सनसनी फैला रहल। मानल जा रहल बा कि माझी सीएम पद के अपन दावेदारी के मजबूत करे खातिर महादलित लोगन के पैरोकारी करे में जुट गईल बाड़े। आ ऐसन हालत में ना तो आला कमान कुछ बोल पा रहल बा आ ना ओकरा चुप्पी साधे में बन रहल बा। उन्होंने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है कि अगला पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री उन्होंने स्वयं कब पहले कह दिया। इसलिए अब इसको किस प्रसंग में कहा है, दलितों के बीच में जागृति पैदा करने के लिए क्या है, प्रसंग क्या है, वो जानते हो। ऐसा नहीं लगता है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार का माना जाता है, दलित महादलित वोट बैंक, उसमें भी वो सेंध लगाने के अपना एक चेहरा? नहीं, देखिए उससे कुछ नहीं। दलितों के बीच में जो काम करता है उसी की प्रति सेंध लगाने की सब बात नहीं है। उन्होंने जनरल टर्म्स में ये बात कहा होगा, मैं यही मानते हैं। जेडीयू के अंदर उठली बवाल से बीजेपी खूबे मुस्की मार रहल बा। बाकी पार्टी के भरोसा बा कि दलित लोग माझी के भुलावा में ना आई। कई बार भाषणों में श्री जीतन राम मांझी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है कि हम तो 6 ही महीना के मेहमान हैं और इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। इन बातों का उन्होंने कई बार उल्लेख स्वयं कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में जो बात सता रही जाकर के, और इसीलिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं जाकर के। ये बात तो साफे हो गई बा कि माझी एगो नया दाव खेलने बाड़े। आज जेडीयू के सामने एगो बड़ मुश्किल खड़ा हो गई। बाकी एगो बात और बा जे सबके सोचे पर मजबूर कर दिलस कि कहीं ई नीतीश के मास्टर स्ट्रोक के हिस्सा तो नहीं खेले। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुका बेगो और छोट ब्रेक खातिर। ब्रेक के बाद बात होगी कुछ और बढ़न खबरन के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। सीएनटी एक्ट में बदलाव के बाद हेमंत सरकार विपक्षियन के निशाना पर आ गई बा। सरकार थाना के बाध्यता का खत्म कैलस कि विपक्ष सरकार पर हमला करे लागल। ओकरी मानना बा कि हेमंत सोरेन खुद आपन फायदा खातिर एक्ट में संशोधन कर रहल बाड़े। मुद्दा अगर जमीन से जुड़ल होखे तो ओपर सियासी जद्दोजहद तो होइबे करी। झारखंड में भी इहे हो रहल बा। सीएनटी के जिन एक बार फिर निकलल आ उहो तब जब टीएसी आदिवासी लोगन के जमीन के खरीद आ बेचे में थाना के बाध्यता खत्म कर दिलक। बाकी विपक्षी अब सरकार खातिर दिक्कत खड़ा करे में कोनो कमी नइखे छोड़ल चाहत। टीएसी के नया प्रस्ताव पर झारखंड विकास मोर्चा के नजरिया दूसरा पार्टी से तनी अलग बा। पूरे राज्य में अगर किसी एक परिवार ने एसपीटी और सीएनटी का अगर सबसे अधिक उल्लंघन किसी ने किया होगा तो हेमंत सोरेन और गुरुजी ने किया है, उनके पूरे परिवार ने किया है। अब उसके पीछे एक कवायद चल रही है, एक प्रयास चल रहा है कि वह उसको कानूनी रूप कैसे दिया जाए। वो हड़पी हुई जमीन, आदिवासियों को बहला फुसला के ली गई जमीन, गैर कानूनी ढंग से ली गई जमीन को कैसे कानूनी रूप दिया जाए, इसके लिए संशोधन के प्रयास हो रहे हैं। थाना के बाध्यता खत्म करे के खाली प्रस्ताव का आयल, विपक्ष तुरंते हमलावर हो गई। बीजेपी तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव के ही नकार रहल बिया, आए पर राय शुमारी के मांग कर रहल बिया। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि ये सब संवेदनशील मुद्दा है और कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे राज्य के आदिवासी भाइयों का बुरा हो सके। सारे लोगों का, सारे राजनीतिक दलों का एक सामूहिक बैठक बुलाना चाहिए और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हो तो उस पर मुख्यमंत्री को उचित कदम उठाना चाहिए।
हालांकि सरकार के मानल जाओ तो एडवाइजरी कमेटी जौना प्रस्ताव के देले बा वो आदिवासी लोगन के विकास के कड़ी में एगो बड़ कदम मानल जा रहा बा। वो हिसाब से विरोधियन के ही आरोप बेबुनियाद बा। राज्य के लोगों का जो अपेक्षा इस सरकार से था उसको सरकार ने पूरा करने का काम किया है और सीएनटी एक्ट में जो बदलाव का टीएससी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें थाना एरिया जो था उसका दायरा बढ़ाया गया, मतलब जो बंधन था उसको समाप्त किया गया है ताकि लोग इस राज्य में जो हमारे सीएनटी एक्ट के दायरे में जो भी भाई लोग आते हैं उनको जो बाधा उत्पन्न होती थी उसको दूर किया जाए। तो विपक्ष अगर इस तरह का आरोप लगाता है तो ये तथ्यहीन आरोप है। साफ बाकी 106 साल के कानून में तनी बदलाव लावे के जरूरत है। बाकी सरकार के मंशा आ सियासत के कलेवर आ ओह पर विपक्ष के भी दोनों आदिवासियों के विकास के चिंता के जुटलावत नजर आ रहा है। रांची से जी मीडिया के लिए अविनाश कुमार। तो भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने। ताजा खबरन खातिर देखत रही जी पुरवैया। नमस्कार।